शेर, लोमड़ी और भिक्षुक। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ चुन रहा था। तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितनी अजीब बात है ये, उसने बिना पैरों की लोमड़ी को देखते हुए मन ही मन सोचा। आखिर इस हालात में भी ये जिंदा कैसे है, और ऊपर से ये बिल्कुल अस्वस्थ है। उसे आश्चर्य हुआ। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी शेर को तेजी से आते हुए देख एक ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया और वहीं से सब कुछ देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पे हमला नहीं किया, बल्कि उसे भी खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े दे दिए। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षुक बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वह अगले दिन फिर वहीं आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह तो भगवान के होने का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने आप से कहा। वह जिसे पैदा करता है उसके लिए रोटी का भी इंतजाम कर देता है। आज से मैं भी इस लोमड़ी की तरह ही ऊपर वाले की दया पर जीऊँगा। ईश्वर मेरे भी भोजन की व्यवस्था करेगा। और ऐसा सोचते हुए वह एक वीरान जगह पे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीता, पर वहाँ कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग उधर से गुजरे, पर भिक्षु की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर बिना कुछ खाए पिए वह कमज़ोर होता जा रहा था। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी। तभी एक महात्मा वहाँ से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुँचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, अब आप ही बताइए कि भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है? बिल्कुल है, महात्मा ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुम ये क्यों नहीं समझे कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सब के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैं जो हमें महान बना सकती है। ज़रूरत है कि हम उन्हें पहचाने। उस भिक्षुक का सौभाग्य था कि उसे अपनी गलती का एहसास कराने के लिए महात्मा जी मिल गए, पर हमें खुद भी चौकन्ना रहना चाहिए कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं।